आप बाय बर्थ फैटी हो या फिर रिसेंट ईयर्स में फैट गेन कर लिया और आपने प्लान बनाया था कि भैया वेट लॉस करना है, एक अच्छी फिजिक अटेन करनी है, एक हेल्दी बॉडी। थोड़ा बहुत रिसर्च किया और यूट्यूब पे पता किया कि भैया कैसे कैलोरी डेफिसिट वर्क करती है, कैसे कार्डियो करना चाहिए, कैसे थोड़ा बहुत जिम लगाना चाहिए, और आपने स्टार्टिंग वीक्स में काफी ज्यादा वेट भी हटाया शरीर से। बट अब ऑल ऑफ सडन जाके वेट रुक गया। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कैलोरी डेफिसिट में खाओ या फिर कितना ज्यादा कार्डियो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप वेट नहीं लूज कर रहे हो। यूट्यूब पे काफी टाइम दे रहे हो, सीखने की कोशिश करो कि भैया कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, पर वो चीज काम नहीं कर रही जैसे पहले करती आ रही। तो आपको अब आगे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो देखिए, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ, जहाँ 3 साल में तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म कराया है। तो बीते 4 से 5 सालों में मैं 10 से 12% बॉडी फैट पे रहता हूँ, योगा टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। आपको अगला क्या करना है, आपको डाइट को कैसे मैनेज करना है, आपको कैसे वर्कआउट को इंट्रोड्यूस करना है, इस तरीके से अपनी ट्रेनिंग को प्लान करना है, कार्डियो कितना करना है, करना भी है कि नहीं करना है, कैसे हार्मोन को मैनेज करना है। पर उसके पहले हम सीखेंगे कि भैया वो गलतियां आप कहां कर रहे हो कि भैया जिसकी वजह से आप फर्स्ट प्लेस आप स्टक हो गए हो। कौन सी कमी रह गई आपकी एक्चुअल रूटीन में जिसकी वजह से आप एक्चुअली वेट लॉस पे स्टक हो चुके। तो सिर्फ इसी वीडियो के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भैया आप फ्यूचर में अपने बॉडी फैट को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको 6 पैक बनाना है तो उसको भी अटेन कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि 13-14% पे बॉडी फैट रहे और शरीर हट्टी कट्टी दिखे तो वो भी अटेन कर पाओगे। सारे एज ग्रुप को रेफरेंस लेने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो चीज ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में डालिए। 4 कमियों में जो सबसे पहली कमी आप लोगों की रहती है कि भैया आप तुरंत ही कैलोरी डेफिसिट पे जंप कर जाते हैं। इन जनरल 1800, 2000, 2200 कैलोरीज को बहुत बड़ा रेफरेंस माना जाता है और इसी से सारे लोग स्टिक कर जाते हैं। बट व्हाट इफ मेरी हाइट 6 फीट के ऊपर है, व्हाट इफ मैं 40 वर्ष का हूँ, व्हाट इफ मेरी हाइट 5 फीट 5 है, तो क्या मैं 2000 कैलोरीज खाऊंगा और वो फैट लॉस कराएगा? गूगल कैलकुलेटर की साकेत गोखले बात करते हैं, वहां पे हार्मोन्स लेवल नहीं बताता, वहां पे आपकी बॉडी टाइप नहीं बताती, आपका फैट मसल रेशियो शरीर में कितना है वो नहीं बताता, आपका मेटाबॉलिक रेट कितना है वो नहीं बताता। तो जब वो सारे इंपॉर्टेंट डाटा उसमें पुट ऑन हो ही नहीं रहा है तो एक्चुअल आपका रिक्वायर्ड कैलोरीज पता कैसे चलेगी? कैलोरी डेफिसिट का मतलब आप लोगों ने समझ लिया कि भैया कम खाना खाओ। व्हाट इफ मेरा मेटाबॉलिक रेट ही ज्यादा है, व्हाट इफ मेरी रेस्टिंग कैलोरीज ही 1700-1800 कैलोरीज और जिम में और कार्डियो वगैरह करके मैं 2500-2600 पहुंच रहा हूँ। खाना मैं उतना ही खा रहा हूँ बट ज्यादा बर्न करो। अगर आप कम खाना खा के बनाना चाहते हो ना भैया तो ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। और इन जनरल आप लोग क्या करते हो, सबसे पहला काम यही करोगे कि बेसिक गूगल कैलकुलेटर खोले, मोटा मोटा गेस लगाए और अपना डेफिसिट ही कम कर दी। अब आप समझिए, अगर मान लीजिए आपकी शरीर 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो की है और उस अनुसार आप उसको न्यूट्रिशन दोगे ही नहीं तो ग्रो कैसे करेगी? सारा गेम ही फैट लॉस का आपके मसल के अराउंड घूमता है और न्यूट्रिशन मिलेगी नहीं तो परफॉर्मेंस आएगी कहां से? तो सबसे पहली कमी है। दूसरी कमी इसी से रिलेटेड है आपका ट्रेनिंग पैटर्न। जब भी फैट लॉस की बात आती है भैया, आप गूगल पे या यूट्यूब पे डाल दो तो सिर्फ कार्डियो की बात होगी कि फला तरीके से कार्डियो को 30 दिन में 100 किलो वेट कम हो जाएगा, 15 दिन में 50 किलो वेट कम हो जाएगा। इस तरीके से बात होती है कि कार्डियो ही सब। अगर आप पुराने व्यूअर हो तो आपको पता है, नए व्यूअर हो तो बता दूं, आपका सारा फैट लॉस का गेम आपके मसल मास के अराउंड घूमता है। अगर आपके शरीर में जितनी ज्यादा मसल है उतना ज्यादा असिस्ट आपको मिलेगा, आपको जल्दी से फैट बर्न करने में कम से कम मेहनत, और आप कभी भी मसल मास कार्डियो करके नहीं बना सकते। इसी जो सबसे बड़ी गलती रहती है कि भैया आपने सुन लिया डेफिसिट, आपने सुन लिया माइक्रोज, आपने सुन लिया मैक्रोज, आपको यही लग रहा है कि भैया 200 कैलोरीज कम कर देंगे तो साकेत गोखले जैसे दिखेंगे, डियोन जैसे दिखेंगे। पर आप समझ ही नहीं पा रहे कि भैया डेफिसिट सब कुछ नहीं है। डेफिसिट तो आपने भी किया होगा, अगर आपने फैट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं उसके बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज वाले साकेत जैसे दिखो, जाओ उसके 4 साल 5 साल पुराने वीडियोस पे देखो, वैसे दिख रहे हो? नहीं दिखोगे, क्योंकि आपको गेम ही नहीं पता। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की लोग इतनी ज्यादा बात करते हैं कि भैया शुगर स्पाइक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। प्रोटीन उससे ज्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है एज कम्पेयर टू। 1 ग्राम में 9 कैलोरीज बता दिया जाता है, पर उनको ये नहीं समझ में आता कि वो 9 कैलोरीज आपको फास्टिंग करने में असिस्ट करती, आपके HGH बढ़ाने में असिस्ट करती, आपके इंसुलिन लेवल को इंप्रूव करती, जिससे खाना जो आप खा रहे हो वो शरीर में असल में लगता है। अपने क्लाइंट से कहता है कि भैया 10% भी नहीं है कैलोरीज जो आपको अगर लीन फिजिक अटेन करनी है नेचुरली। स्टेरॉइड लेना है तो फिर तो बात अलग। और उसके साथ एक जो सबसे बड़ी गलती करते हो कि आपकी टेक्निक सीख लिया। एग्जांपल के तौर पे आपने सीख लिया कि भैया वर्कआउट ऐसे करना है, पुश पुल लेग करना है, थोड़ा सा कार्डियो करना है, थोड़ा सा क्लीन डाइट खानी है, और सारी चीजों को एक साथ ही इंट्रोड्यूस कर दे। आप ये नहीं समझ पाते कि भैया बॉडी मूव करती है, बॉडी के प्लेट्यूज हैं। अगर आप 100 किलो से स्टार्ट किए तो पहले 90 पहुंचोगे, 95 पहुंचोगे, जहां पे मोस्टली वाटर वेट लूज की होगी। उसके बाद आपकी बॉडी सिमेट्री बनाना स्टार्ट करेगी, मेटाबॉलिक रेट इंप्रूव करना स्टार्ट करेगी, टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव करेगी। ऐसे करके 90, 85, 80, 75 ऐसे करके बॉडी मूव करती है। एक बार में झटके से मूव नहीं करती, और उसके लिए आपको चाहिए सारे कार्ड्स, जैसे कि ट्रेनिंग हुआ, कार्डियो हुआ, बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करने की जगह पे, ताकि वो प्लेट्यू ब्रेक कर सके हर बारी। करेंगे भैया आपको टारगेट करना क्या है। सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा, आपको स्टक होने का मोटा मोटा रीजन आपका मेटाबॉलिक रेट। गिरता हुआ मेटाबॉलिक रेट आपकी इंटरनल कैलोरी बर्निंग को कम कर देता है, जिसको ऊपर ले जाना। दूसरी चीज, अगर आप कैलोरी डेफिसिट में लॉन्ग रन से हो तो भैया ऐसे फेज में आप आ चुके हो जहां पे आपका एनर्जी लेवल गिर चुका है, आपकी लिफ्टिंग जो जिम में है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से मसल मास का क्रिएशन वो वियर एंड टियर उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जिस हिसाब से स्टार्ट में हो रहा था। साथ में मेटाबॉलिक रेट प्लस अगर स्ट्रेंथ आपकी गिरने लगती है तो वो डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नीचे हो सकता है। इन सारी चीज को मैनेज किए बिना हम अगले स्टेप पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें हर मूव पे कुछ ना कुछ नया शरीर को देना पड़ेगा। इस फेज में जो बेस्ट सिनेरियो बनता है वो है रिफीड।
रिफीड क्या, एक ऐसे बॉडी को सिचुएशन में डालना है जहां पे बॉडी अपने कंफर्ट जोन में वापस आए। उसको करेंगे कैसे? ऑफ कोर्स कैलोरीज बढ़ा के, अपनी डाइट को हर कोने से स्ट्रॉन्ग करके, अपनी स्लीप शेड्यूल को फिक्स करके, ताकि हमारे जो कोर्टिसोल लेवल है वो नीचे हो जाए, साथ में कुछ हार्मोन्स जो हमारे असिस्ट में काम करते हैं वो इंप्रूव होने लगे। पहले कितना खा रहे थे उससे लेना देना नहीं, हो सकता है 1500 कैलोरीज हो, 1700 कैलोरीज हो, या फिर इनफैक्ट 1000 हो, खाने वाले खाते हैं। आपको सिंपली अपने टोटल बॉडी वेट को इन केजीज मल्टीप्लाई करना है 30 से। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वजन 80 किलो है अभी करेंटली, अगर आपका वजन 80 किलो है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 तकरीबन आएगा। उतनी कैलोरीज को सेट करना। अब इस कैलोरीज में आपको सस्टेनेबल डाइट बनानी है जहां पे हर तरीके का न्यूट्रिशन हो, माइक्रोज, साथ में हर वो चीज जो आपको असिस्ट करे। जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट को फिलअप करना है 20 से 30% तक, जहां पे फेवरेट चॉइस आपकी होने वाली है चावल और रोटी, इजीली अवेलेबल हो, काफी चीप हो, ताकि लॉन्ग रन पे आप उसे कंज्यूम कर पाओ। साथ में कोशिश करिए डेयरी प्रोडक्ट से स्टिक करने की। वो दूध ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, जहां पे फैट का भी इंटेक कुछ असिस्ट करेगा आपको ग्रोथ के लिए। साथ में आपको प्योर सोर्स ऑफ अमीनोज से बहुत डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। साथ में कोशिश करना है कि आपको अमीनोज को बहुत क्वालिटी रखना है। आपको कोशिश करना है कि बायोअवेलेबिलिटी जिनकी ज्यादा हो वैसे अमीनोज को अपने डाइट में रखें, जहां पे एग्स, चिकन, आपके डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, दूध, दही, इन सारी चीजों को अपने डाइट में ऐड ऑन करना ताकि ओवरऑल न्यूट्रिशन मिल पाए। साथ में आपको मिनरल्स और विटामिन्स पे नजर रखने के लिए ऐसे फ्रूट या वेजीज को ऐड करना पड़ेगा जो अलग अलग डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स में रिच हो। और ट्रेनिंग में सिंपली आपको 25 सेट का वॉल्यूम लेके आगे चलना है। कोशिश करिए कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस स्टार्ट में करें और मोस्टली एक्सरसाइजेस कंपाउंड ही हो। आपको पुश पुल पसंद है उसके साथ जाइए, अगर आपको डुओ स्प्लिट पसंद है तो उसके साथ जाइए, सिंगल मसल कर रहे हैं तो उसके साथ जाइए, पर 25 सेट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कोशिश करना है 8 से 12 रेप लगे जहां पे हाईएस्ट वेट आप उठा सकता है। बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि भैया ये तो बहुत कम है, पर ये जरूरी है इस चीज को करना, ताकि जब भी नेक्स्ट स्टेप पे जाए तो आपकी बॉडी फ्रेश रहे और बेहतर परफॉर्म कर पाए। खासकर ट्रेनिंग की बात करें, कार्डियो की बात करें तो आपको सिंपल LISS को परफॉर्म करना है, जहां पे स्टेप्स आपके मैटर करेंगे। कोई रनिंग, कोई HIIT अभी फिलहाल के लिए परफॉर्म नहीं करना। अगर आपकी BMI 30 से ऊपर है तो आपको कोशिश करना है 3 से 4000 स्टेप्स पर डे पूरा करें। अगर आपकी BMI ऑलरेडी 25 के नीचे आ चुकी हो, थोड़ा बहुत मसल मास है, कोशिश करिए पर डे 5 से 6000 स्टेप पूरा करें। 10,000 स्टेप की लोग बात करते हैं, पर आपको समझना पड़ेगा वो सबके लिए करना जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी शरीर ऐसी हो कि आपको 15,000 स्टेप पे वो रिटर्न मिले जो आप 10,000 पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप 6,000 पे वो चीज अचीव कर पाओ जो आपको 10,000 करना। तो कौन क्या कह दिया उससे लेना देना नहीं, आपकी शरीर क्या डिमांड कर रही है ये ज्यादा मैटर कर। स्टेप का कोई कैलकुलेटेड टाइम नहीं, हो सकता है 4 हफ्ते लगे, हो सकता है 5 हफ्ते लगे, हो सकता है 6 हफ्ते लगे, हो सकता है 3 ही हफ्ते लगे। सिंपली आपको ये चीज रियलाइज जब होना स्टार्ट हो जाए कि भैया आपकी स्ट्रेंथ लेवल वापस से अच्छी हो चुकी है, थ्रू आउट द डे आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रह रहे हैं, आपकी लिफ्टिंग, आपके पंप, ये सारी चीजें बेहतर होती जा रही है, और आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो एनर्जी लेवल्स है वो कितना बेहतर तरीके से पीक आउट कर रही है। वो पीक पॉइंट होगा जहां से आपको अगले स्टेप पे जाना। अगला स्टेप काफी सिंपल है, जहां पे आपको 10-10% का डेफिसिट क्रिएट करना है 2 बार में, यानी कि टोटल 20% का डेफिसिट। व्हाट इफ अगर आप 2400 कैलोरीज खा रहे हो तो आपको अगला डेफिसिट 240 का देना है, जहां पे आपकी नई डाइट 2160 कैलोरीज की हो जाएगी। इसके साथ ही आपको 5 सेट की ट्रेनिंग भी बढ़ानी है। पहले 25 सेट कर रहे थे एक सेशन में वेट ट्रेनिंग के, अब आपको 30 सेट परफॉर्म करने हैं, जहां ऑफ कोर्स प्रायोरिटी आपके कंपाउंड एक्सरसाइजेस में होगी, और आखिरी में कोशिश करिए सिर्फ 1 से 2 आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करिए, जिसके 2 से 3 सेट बहुत होंगे। और हर स्टेप पे 2-2000 स्टेप्स को भी आपको इंक्रीज करना है। नो मैटर अगर आप 3000 पहले कर रहे तो अब आपको 5000 करना, अगर आप 5000 कर रहे तो आप कोशिश करिए 7000 स्टेप्स पर डे करें। इस लेवल पे आपका बॉडी फैट परसेंटेज गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे आप फिर से अपने बॉडी में डिफरेंसेस नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे। आपको कोशिश करना है कि इस स्टेप पे कम से कम 3 से 4 हफ्ते बिताएं और इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। आपको स्टेप पे रहना है जब तक आपका बॉडी फैट कम हो रहा है और आपका ओवरऑल वेट गिरते जा रहा है। वो 3 हफ्ता हो या 4 हफ्ता आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टेप इसी फेज का पार्ट 2 होगा, जहां पे फिर से 10 की डेफिसिट लेनी है। अगर आप 2160 खा रहे हो तो वहां से वापस से 210 कैलोरीज को कम कर दीजिए। वो होगी आपकी नई डाइट, जिसे आपको मेंटेन करना है अगले 4 से 5 हफ्तों तक। तो ये ज्यादातर लोगों को लंबे एक्सटेंड तक फॉलो करना पड़े, हो सकता है 6 हफ्ते, हो सकता है 7 हफ्ते, इनफैक्ट 8 हफ्ते तक भी वो बॉडी फैट धीरे धीरे कम करेंगे। तो यहाँ पे आपको 5 सेट बढ़ाना है, वो टोटल आपके 35 सेट वेट ट्रेनिंग के हो गए। इससे अपने स्टेप में आपको 2000 का इंक्रीमेंट देना है। जो लोग 7000 कर रहे थे अब वो 9000 स्टेप पर डे परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट आपने 5 से किया था, अब 9 पे हो। 3 वाले जो स्टार्ट किए थे वो अब आप 7 पे रहेंगे। डाइट में इन 1900 कैलोरीज में एक मेजर डिफरेंस आ जाएगा। कोशिश करना है आपको 55 से 60% टोटल डाइट का आपका प्रोटीन के सोर्सेस है, दैट इज कि 900 से 950 कैलोरीज अब सिर्फ प्रोटीन से आनी चाहिए। फैट को 20% रखिए और तकरीबन 30 के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट को रोटेट करना है। कोशिश करिए प्लेस करने को कार्बोहाइड्रेट को इधर रात की आखिरी वाली मील में या फिर प्री वर्कआउट मील में, ताकि कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज हो पाए, एम्प्टी हो पाए, ग्लाइकोजन स्टोर फिल भी हो जाए और वो रिकवरी में असिस्ट करे। वो फेज है जहां पे आपको फास्टिंग इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी और नंबर ऑफ मील्स को एटलीस्ट 3 के नीचे लाना पड़ेगा। 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, पर 4 रखने की कोशिश ना करें। आपकी इंसुलिन कैसा परफॉर्म कर रहा है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप लीन होना चाहते हो, मसल मास बचाते हुए अगर लीन होना है, हर हार्मोन मैटर करता है। वो फिर से फेज आ गया है जहां पे आपकी बॉडी वापस से मेटाबॉलिक रेट को नीचे गिराने लगेगी, एनर्जी लेवल्स वापस नीचे जा सकता है। फिर से आपको एक रिफीड देना और ऐसे ही इस चीज को कंटिन्यू करना है। हो सकता है इस बार आप जब डेफिसिट करो तो कोशिश करिए सिर्फ 5% को करिए, 5-5 करके 10। जो पिछली बार 20 किया था
5-5 10 करना। 10% अगर नेचुरली बॉडी फैट को पहुंचाना है तो कभी भी आप एक झटके में नहीं पहुंच पाओगे। आपको ये जिगजैग वाला जो प्रोसेस है कि भैया रिफीड दो, फिर से डेफिसिट करो, रिफीड दो, फिर से डेफिसिट करो, ताकि आप मसल मास मेंटेन कर पाओ, हार्मोन मेंटेन कर पाओ, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा सप्रेस ना हो जाए, ये बार बार करना पड़ेगा। और तब तक करना पड़ेगा जब तक आप 9-10% पे अच्छे खासे मसल मास के साथ ना पहुंचो। जो लोग कहते हैं कि भैया नेचुरली लीन रहने में वक्त लगता है, इसी वजह से जो लोग 1 साल 6 महीने में ये चीज कर पा रहे हैं भैया, वो कभी भी नेचुरल हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही। साथ में अगर सप्लीमेंट के लिए एडवाइस करो तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपका फर्स्ट पिक होना चाहिए अगर आपके पास पैसा है। दूसरा सप्लीमेंट आपका जिंक हो सकता है, जो एज अ मिनरल वर्क करता है, पर डाइट से पूरा करना खासकर लोअर कैलोरीज में पॉसिबल नहीं है, तो जिंक को आप बाय कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वे प्रोटीन भैया आपकी लोअर कैलोरीज में अच्छी बायबिलिटी वाले अमीनोस प्रोवाइड कर देगा, और सारे अमीनोस प्रोवाइड कर देगा जो वेयर एंड टियर को रिकवर करने में मदद। तो ये 3 सप्लीमेंट रिकमेंडेड है। जस्ट इन केस अगर आप न्यूट्राबेस से बाय करने वाले हो तो कोड युवराज लगाइएगा, उस पर आपको 10 से 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपकी थोड़ी मदद हो और ऑफ कोर्स मेरा थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। यहीं तक थी। आई रियली होप कि आपको समझ में आया हो। जो ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उस चीज को मैं समझाता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन।